अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा अब क्योंकि इंडिया को तो वीज़ा मिलता नहीं है। दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कुछ सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये चीज़। आपके बिजलियों के बिलों पे बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आप नहीं निकलते हो। 50 रुपए की टी शर्ट के लिए आप लोग मार रहे हो, खींच रहे हो, मर रहे हो। तो ये कौम ही ऐसी है। हमारी कौम का एक एक बंदे को जरूरत है कि अपने अंदर देखे कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड, इंडिया के आप एजुकेशन लेवल चेक करें, उनकी आप पोलाइटनेस चेक करें। उनके लोग जब टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं, क्रिकेटर्स, उनको बोलने की तमीज़ होती है। हमारों को ना बोलने की तमीज़ है, ना कोई तालीम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि आईआईटी दिल्ली का दूसरा कैंपस अबू धाबी में खुल गया है। तो दोस्तों, अब आईआईटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मौलाना की तो बहुत जली है, लेकिन पाकिस्तानी यूथ तो अभी से कहने लगे हैं कि हमें भी अब आईआईटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी डिग्री की तो दुनिया में कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में डिग्री पैसों से मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। यूएई के अंदर इंडिया आईआईटी खोलने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आईआईटी इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि ड्रीम है, सुंदर पिचाई जैसे हीरोज जो है वहां से पढ़ के निकले और आज पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब आईआईटी जो है वो यूएई में खुलने जा रहा है, यानी यूएई के बच्चे बच्चियां ये कहेंगे कि हम आईआईटी से पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि अब फाइनली पाकिस्तानियों को भी आईआईटी जैसे शानदार इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा अब क्योंकि इंडिया को तो वीज़ा मिलता नहीं है। दुबई का स्टूडेंट वीज़ा लेके अब आप भी आईआईटी में पढ़ के सुंदर पिचाई की तरह गूगल के सीईओ बन सकते हैं। पाकिस्तानियों में हालांकि हमारे जो इदारे हैं वो तो इस काबिल नहीं है कि कुछ सुंदर पिचाई प्रोड्यूस करें, या कोई इंदिरा नूई जो पेप्सी की सीईओ है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ था, तो हमारे तो इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बड़ी अच्छी बात है। हर पाकिस्तानी को अब चाहिए कि वो नस्ट और जिकी और ये यूसीपी के बजाय दुबई अप्लाई करे और आईआईटी पढ़े, क्योंकि उनकी फ़ीस भी काफ़ी मुनासिब होती है, क्योंकि आई थिंक वो सरकारी इदारा है। लेकिन बात यह है कि यूएई पाकिस्तानियों का वीज़ा नहीं दे रहा। असल में मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मैं मैन पावर सप्लाई करता हूँ मिडिल ईस्ट में। अच्छा। लेबर तबके में। तो इस बात का मुझे बड़ी तरह से पता है कि वजह क्या है। वजह क्या है? इसकी दो वजूहत हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान में ना जो हम मजदूर भेजते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर होते हैं, उनको मसला नहीं है, उनको जॉब मिल जाती, वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बहुत कम तादाद इंजीनियर डॉक्टर है। मेजॉरिटी जो है वो ब्लू कलर वर्कर है, जो कोई मजदूर होगा, नर्स होगी, लेबर होगा, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर होगा। इन लोगों को वीज़े इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं फील्ड्स में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश और फिलीपीन से जो वर्कर्स आते हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनको अंग्रेज़ी आती है। और यूएई की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इंजीनियर आपका होता है गोरा या कोरियन या चाइनीज़, उसको उर्दू तो नहीं आती होगी। तो उसने अगर इन्फॉर्मेशन लेबर तक पहुँचानी है, बीच में आता है फोरमैन। हमारे फोरमैन को अंग्रेज़ी नहीं आती, वो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी होते हैं 4 साल की डिग्री, एक होता है डिप्लोमा, जो आपके एसी टेक्नीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं। इन लोगों को काम नहीं आता है। यूएई के अंदर जो है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये, जैसे आप बात कर रही हैं कि हम सऊदी अरब, यूएई जाते हैं, कतर, बहरीन, उधर जाके सिर्फ हमने रोना है कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हम अपनी तरफ नहीं देखते। मैं खुद हूँ नून लीग का सपोर्टर, ठीक है, कटर जिसको कहते हैं। 2015 में एहसन इकबाल के पास माइक्रोसॉफ्ट का बानी का कोई पर्सन आया, कहते हैं उसका पीए जैसे ही आया, वो आया कि इधर हमने आईटी सोसाइटी खोलनी है, ठीक है, आईटी सोसाइटी के नाम से था। मैं खुद नून लीग हूँ, इसलिए मैं हाव नाव रखता हूँ। उसके पास आया, जब उसने बात की ना, उसको तो इंग्लिश नहीं आती, उसने अपना ट्रांसलेटर रखा, ट्रांसलेटर को कह रहा है कि मुझे ये कितनी कमीशन मिलेगी, फिर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से बात करवाऊँगा, ठीक है। जब उसने सुना ये कि अपनी आवाम के साथ ही नहीं मुखलिस, अपने ये बच्चों के साथ ही नहीं मुखलिस, ये हम क्या देंगे ये जगह। वही बंदा बांग्लादेश ढाका गया, हसीना वाजिद जो अपने मुल्क से फरार हैं, उसने उधर खोली, ठीक है। आज बांग्लादेश हमसे ऊपर जा रहा है, इंडिया आईआईटी,
ठीक है, वो हमसे ऊपर जा रही है। हमारे इधर आईटी का स्कोप आता है। ये पिछले 1.5 महीने से आपने नेट का देखा है, फाइवर पे हमें कोई काम नहीं मिल रहा, guru.com पे हमें नहीं मिल रहा। सिर्फ हमें वो क्या समझ रहे हैं कि ये है सी, जिस माथे पे सी लिखा हुआ है पाकिस्तानियों के, ये सिर्फ किसकी वजह से, ये हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, बेशक मैं नॉन लेके हूँ, पर नवाज शरीफ था, चीज़ें कदरे बेहतर थी। ठीक है, हमारी आईटी सोसाइटी भी ऊपर जा रही थी। अब नवाज शरीफ के नाम का पंजाब आईटी सिटी बन रही है। ठीक है, वो बन गई, क्या होगा? 2-2 लाख 3-3 लाख कौन देंगे? इतनी रखती हैं बस, कोई भी नहीं रखता पाकिस्तान में, सिर्फ वो रखते हैं जो 10% एलीट क्लास है। अब ये देखें ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंडिया ने सबसे पहले तो एक अपने स्पोर्ट्स पे किया, दूसरा आईटी सिटी। वो ना ट्रेंड के साथ चेंज होती हैं कि अब हमारा ट्रेंड है, हमने चुगलखोरी कर ली, ये कर लिया कि इमरान खान गलत, नवाज शरीफ गलत, हमें चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम लूँगा, मैं उधर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, यूसीपी, उधर पीछे ला इलाहा लिखा है, उधर टिकटॉक बन रही हैं, उधर नाच रहे हैं। ठीक है, एक आप इल्म हासिल करने गए हैं, वो इदारा है, आप उधर बैन होना चाहिए, नहीं कर रहे। ठीक है, उनको पता है अगर ये दिखाएंगे हमारी मार्केट बढ़ेगी, हमें स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, अब जो बच्चा निकलता है 2nd ईयर के बाद, उसकी पहली ख्वाहिश होती है मैं यूसीपी जाऊँ, उधर जाके मैथ्स कॉम करूँ। क्यों नहीं वो आईटी की तरफ आ रहा? क्यों? सबने ये देखा भाई मैथ्स कॉम में जाऊँगा, कैमरा मिलेगा, वीडियो बनाऊँगा, मुझे थोड़ा फेम मिल जाएगा। और आगे मैथ्स कॉम का कोई स्कोप भी नहीं है, आगे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, वो इनको कुछ समझते नहीं है, ना इनको इंटर्नशिप मिलती है और ना नौकरियां मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक तो अभी से कहते हैं कि हम यूनाइटेड अरब का वीज़ा लेके आईआईटी में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया का वीज़ा तो हमें मिलता नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तो ख़त्म हो गया है और अब तो पाकिस्तान में डिग्री भी पैसों से मिल जाती है, इसलिए तो पाकिस्तानी लेबर की दुनिया में कोई अब वैल्यू नहीं रही। और दोस्तों पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे कोई काम नहीं करती। उसका एक एग्जांपल है, काफ़ी सारे पाकिस्तानी आईटी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन बिना समझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट को स्लो कर दिया, तो वो भी अब जॉबलेस हो गए हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आती है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनसे भी अपना परसेंटेज मांगती है, तो वो भी बिना इन्वेस्ट किए पाकिस्तान से भाग जाते हैं और इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।